जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए क्लास में। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचनजंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। दोस्तों भारत के कौन सा राज्य है जिसका सीमा सबसे अधिक देशों से लगता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का सीमा अधिक देशों से लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेरापूंजी। दोस्तों चेरापूंजी में भारत सबसे अधिक बारिश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका सही ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणात्मक बिंदु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा दरार भारत को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों कौन सा दरार है जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाथुला दरार। दोस्तों नाथुला दरार भारत को तिब्बत से जोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुख्य नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। दोस्तों भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य स्थल समुदाय और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो स्थल समुद्र और वायु की सीमाओं से घिरा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट गुजरात में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा है कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल पूछा है कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोगीबील ब्रिज। दोस्तों बोगीबील ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग किस नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काराकोरम। दोस्तों काराकोरम के नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला की पश्चिम भाग को काराकोरम कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दोस्तों भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा नदी बहती है। दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के श्रृंखला के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी बहती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो भारत के सबसे ऊंचे पठार के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि लद्दाख पठार। दोस्तों लद्दाख पठार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है कौन सी है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में मानसून कब आता है। दोस्तों भारत में मानसून कब आता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून से सितंबर के बीच आता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों कौन सा राज्य है जो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात का है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जल झील कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जल झील कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साबर झील। दोस्तों साबर झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जल का झील है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। दोस्तों किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। दोस्तों जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है वो किस दिशा में बहती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में कर्क रेखा से होकर गुजरती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान द्वीप। दोस्तों अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माजुली द्वीप। दोस्तों माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर पंजाल सुरंग। दोस्तों पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा है। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्जापुर होगा। सॉरी दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्जापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाईमुड़ी। दोस्तों अनाईमुड़ी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछा है कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुलर झील। दोस्तों बुलर झील उत्तर भारत की सबसे बड़ा झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक रेखा यानी कि IST किस देशांतर रेखा से गुजरती है? दोस्तों भारतीय मानक रेखा यानी कि IST किस देशांतर रेखा से गुजरती है दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82.5 पूर्वी से गुजरती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरावली पर्वत। दोस्तों अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है यानी कि उगता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य उगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का अशोक कहलाती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह में होती है। दोस्तों लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा का मैदान। दोस्तों गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेम्बनाड झील। दोस्तों वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा असम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाली केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाली केंद्र प्रदेश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुजरात। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय पठार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ब्लैक बक नेशनल पार्क है? दोस्तों भारत के किस राज्य में ब्लैक
बॉक नेशनल पार्क है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी आप कमेंट में बताएं कि 51 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना मालूम है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।